फोटो नहीं लगे। पतन के लक्षण तथा उसका निवारण। सांस्कृतिक अपधर्म और रूढ़िवाद। मेरी दृष्टि में भारत के लिए कई आपदाएं खड़ी की हैं। एक तरफ पर्वत और दूसरी ओर खाई के समान घोर भौतिकवाद और उसकी प्रतिक्रिया से उत्पन्न घोर अंधविश्वास से हमें अवश्य बचना होगा। आज हमें एक तरफ वह मनुष्य दिखाई पड़ता है जो पाश्चात्य ज्ञान रूपी मदिरापान से मत्त होकर अपने को सर्वज्ञ समझता है। वह प्राचीन ऋषियों की हंसी उड़ाया करता है। उसके लिए हिंदुओं के सब विचार बिल्कुल वाहियात चीज़ हैं। हिंदू दर्शन शास्त्र बच्चों का कलरव मात्र है और हिंदू धर्म मूर्खों का अंधविश्वास मात्र है। दूसरे का अनुकरण करना सभ्यता की निशानी है। मैं यदि स्वयं ही राजा की पोशाक पहन लूं तो क्या इतने से ही मैं राजा बन जाऊंगा? शेर की खाल ओढ़कर गधा कभी शेर नहीं बन सकता। अनुकरण करना हीन और डरपोक की तरह अनुकरण करना कभी उन्नति के पथ पर आगे नहीं बढ़ा सकता। वह तो मनुष्य के अधःपतन का लक्षण है। जब मनुष्य अपने आप से घृणा करने लग जाता है तब समझना चाहिए कि उस पर अंतिम चोट बैठ चुकी है। जब वह अपने पूर्वजों को मानने में लज्जित होता है तो समझ लो कि उसका विनाश निकट है। भारत के इस राष्ट्रीय जीवन को भूल मत जाना। पल भर के लिए भी ऐसा न सोचना कि भारत के सभी लोग यदि अमुक जात की वेशभूषा धारण कर लेते या अमुक जात के आचार व्यवहार आदि के अनुयायी बन जाते तो बड़ा अच्छा होता। दूसरी तरफ वह आदमी है जो शिक्षित तो है परंतु उस पर किसी एक चीज़ की सनक सवार है और वह उल्टी राह लेकर हर छोटी मोटी बात का अलौकिक अर्थ निकालने की कोशिश करता है। अपनी विशेष जाति, देवी देवताओं या गांव से संबंध रखने वाले जितने भी अंधविश्वास हैं उनको उचित सिद्ध करने के लिए दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा बच्चों को सुहाने वाले न जाने क्या क्या तर्क उसके पास सर्वदा ही मौजूद है। उसके लिए प्रत्येक ग्राम अंधविश्वास वेदों की आज्ञा है और उसकी समझ में उसके क्रियान्वयन पर ही राष्ट्रीय जीवन निर्भर है। तुम्हें इससे सावधान रहना होगा। बात यह है कि हमारे अधिकांश अंधविश्वास हमारी देह पर बहुत से बुरे धब्बे तथा घाव हैं। इनको काटकर और चीड़-फाड़ करके एकदम निकाल देना होगा, नष्ट कर देना होगा। इनके नष्ट होने से हमारा धर्म, हमारा राष्ट्रीय जीवन और हमारी आध्यात्मिकता नष्ट नहीं होगी। प्रत्येक धर्म का मूल तत्व सुरक्षित है और जितनी जल्दी ये धब्बे मिटाए जाएंगे उतने ही अधिक ये मूल तत्व चमकेंगे। इन्हीं पर डटे रहो। शारीरिक दुर्बलता। हमारे उपनिषद कितने ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, हम अपने पूर्वज ऋषियों पर चाहे जितना भी गर्व करें, मैं आप लोगों से स्पष्ट भाषा में कह देता हूं कि अन्य अनेक जातियों की तुलना में हम दुर्बल हैं, अत्यंत दुर्बल हैं। प्रथम तो है हमारी शारीरिक दुर्बलता। यह शारीरिक दुर्बलता कम से कम हमारे 1/3 दुखों का कारण है। हमारे युवकों को बलवान बनना होगा, धर्म पीछे आएगा। हे मेरे युवक बंधुओं, तुम बलवान बनो, यही तुम्हारे लिए मेरा उपदेश है। गीता पाठ करने की अपेक्षा तुम्हें फुटबॉल खेलने से स्वर्ग सुख अधिक सुलभ होगा। बलवान शरीर से अथवा मजबूत पुट्ठों से तुम गीता को अधिक समझ सकोगे। शरीर में ताज़ा रक्त होने से तुम कृष्ण की महती प्रतिभा और महान तेजस्विता को भली भांति समझ सकोगे।
जिस समय तुम्हारा शरीर तुम्हारे पैरों के बल दृढ़तापूर्वक खड़ा होगा, जब तुम अपने को मनुष्य समझोगे, तभी तुम उपनिषद और आत्मा की महिमा ठीक ठीक समझोगे। मैं जो चाहता हूँ वह है लोहे की नसें और फौलाद के स्नायु, जिनके भीतर ऐसा मन निवास करता हो जो कि वज्र के समान पदार्थ का बना हो, बल, पुरुषार्थ, छात्रवीर्य और ब्रह्म तेज, आत्मश्रद्धा का अभाव। हम श्रद्धा खो बैठे हैं। क्या तुम मेरे इस कदम पर विश्वास करोगे कि हम अंग्रेज़ों की अपेक्षा कम आत्मश्रद्धा रखते हैं, हजारों गुना कम आत्मश्रद्धा रखते हैं? हम 33 करोड़ भारतवासी पिछले हजारों वर्षों से मुट्ठी भर विदेशियों के द्वारा शासित और पददलित क्यों हैं? इसका यही कारण है कि हमारे ऊपर शासन करने वालों में अपने आप पर श्रद्धा थी, परंतु हम में वह बात नहीं थी। आज हमें श्रद्धा की आवश्यकता है, आत्मविश्वास की आवश्यकता है। बल ही जीवन और निर्बलता ही मृत्यु है। पराजित राष्ट्र होने के कारण हमें यह विश्वास हो गया है कि हम शक्तिहीन और हर बात में परावलंबी हैं। अतः श्रद्धा नष्ट न हो तो क्या हो, अब हमें एक बार पुनः उस सच्ची श्रद्धा का भाव जागृत करना होगा। अपने सुप्त आत्मविश्वास को जगाना होगा। तभी आज देश के सामने जो समस्याएं हैं उसका स्वयं हमारे ही द्वारा क्रमशः समाधान हो सकेगा। अपने आप पर श्रद्धा करना सीखो। इसी आत्मश्रद्धा के बल से अपने पैरों आप खड़े हो और शक्तिशाली बनो। इस समय हमें इसी की आवश्यकता है। हम आत्मा हैं, अजर, अमर, मुक्त और शुद्ध। फिर हमसे पाप कार्य कैसे संभव है? असंभव। इस प्रकार की दृढ़ निष्ठा होनी चाहिए। इस प्रकार का अडिग विश्वास हमें मनुष्य बना देता है, देवता बना देता है। विश्वास रखो कि अनेक महान कार्य करने के लिए तुम सबका जन्म हुआ है। हम में से प्रत्येक को यही विश्वास रखना चाहिए कि संसार के अन्य सभी लोगों ने अपना अपना कार्य संपन्न कर डाला है। एकमात्र मेरा ही कार्य शेष है, और जब मैं कार्य का अपना भाग पूरा करूँगा तभी संसार पूर्ण होगा। हमें यह उत्तरदायित्व सिरोधार्य करना होगा। हमारे राष्ट्रीय खून में एक तरह के भयानक रोग का बीज समा रहा है, और वह है प्रत्येक विषय को हंसकर उड़ा देना तथा गांधीर्य का अभाव। इस दोष का पूर्ण रूप से त्याग करो, वीर बनो, श्रद्धा संपन्न हो, और बाकी सब कुछ तो इसके बाद ही आएगा। स्वावलंबन का अभाव। हमारे संपूर्ण राष्ट्र का चरित्र बालकों की तरह दूसरों पर निर्भर रहने का है। यदि कोई उनके सामने खाद्य सामग्री रख दे तो वे खाने के लिए सदा प्रस्तुत रहेंगे, और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं कि यदि उन चीज़ों को उनके मुंह में डाल दिया जाए तो उनके लिए और भी अच्छा। यदि तुम लोग स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकते तो तुम जीवित रहने के अधिकारी नहीं हो। हमेशा याद रखो कि प्रत्येक राष्ट्र को अपनी रक्षा स्वयं करनी होगी। इसी तरह प्रत्येक मनुष्य को भी अपनी अपनी रक्षा करनी होगी। दूसरों से सहायता की आशा न रखो। विदेशी सहायता पर कतई निर्भर मत रहो। व्यक्ति की तरह राष्ट्र को भी अपनी सहायता आप ही करनी चाहिए। यही यथार्थ देश प्रेम है। यदि कोई राष्ट्र ऐसा करने में असमर्थ हो तो यह कहना पड़ेगा कि अभी उसका समय नहीं आया है।
उसे प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। आज्ञा पालन का अभाव। हर व्यक्ति हुकूमत करना चाहता है, परंतु कोई भी आज्ञा पालन करने को तैयार नहीं है, और यह सब इसलिए है कि प्राचीन काल के उस अद्भुत ब्रह्मचर्य आश्रम का अब पालन नहीं किया जाता। पहले आदेश पालन करना सीखो, फिर आदेश देना स्वयं ही आ जाएगा। सर्वदा पहले दास होना सीखो, तभी तुम स्वामी हो सकोगे। यदि तुम्हारे वरिष्ठ तुम्हें आज्ञा दे कि तुम नदी में कूद पड़ो और एक घड़ियाल पकड़ लाओ, तो तुम्हारा कर्तव्य होना चाहिए कि पहले तुम आज्ञा पालन करो और उसके बाद कारण पूछो। भले ही तुम्हें दी हुई आज्ञा ठीक न हो, तथापि तुम पहले उसका पालन करो और तब उसका प्रतिवाद करो। अपने में आज्ञा पालन का गुण लाओ, परंतु अपनी श्रद्धा को मत खोना। गुरुजनों के अधीन हुए बिना कभी भी शक्ति केंद्रीभूत नहीं हो सकती, और बिखरी हुई शक्तियों को केंद्रीभूत किए बिना कोई महान कार्य नहीं हो सकता। आलस्य, स्वार्थ तथा ईर्ष्या, बातें, यहाँ इनकी कमी नहीं है। हम बड़े हैं, हम थोथी बकवास हैं, हम लोग जड़ बुद्धि हैं, और यही तो हैं। तोते के समान बातें करना हमारा अभ्यास हो गया है। आचरण में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। इसका कारण क्या है? दुर्बल मस्तिष्क कुछ नहीं कर सकता, हमें इसको बलवान बनाना होगा। हम आलसी हैं, हम कार्य नहीं कर सकते, हम पारस्परिक एकता स्थापित नहीं कर सकते, हम एक दूसरे से प्रेम नहीं करते, हम बड़े स्वार्थी हैं। हम 3 मनुष्य एकत्र होते ही एक दूसरे से घृणा करते हैं, ईर्ष्या करते हैं। हमारी इस समय ऐसी अवस्था है कि हम पूर्णतः असंगठित हैं, घोर स्वार्थी हो गए हैं। सदियों से इसलिए झगड़ते हैं कि तिलक इस तरह लगाना चाहिए या उस तरह, अमुक व्यक्ति की नज़र पड़ने से हमारा भोजन दूषित होगा या नहीं। ऐसी गुरुतर समस्याओं के ऊपर हम बड़े बड़े ग्रंथ लिखते हैं। संगठन शक्ति का अभाव। संगठन की शक्ति का हमारे स्वभाव में पूर्णतया अभाव है, उसका विकास करना होगा। इसका सबसे बड़ा रहस्य ईर्ष्या का अभाव होना है। अपने भाइयों के विचारों को मान लेने के लिए सदैव प्रस्तुत रहो और उनसे हमेशा मेल बनाए रखने की कोशिश करो। किसी संगठन या संघ में इतनी शक्ति क्यों होती है, इसका क्या कारण है, अथवा वह कौन सी वस्तु है जिसके द्वारा कुल 4 करोड़ अंग्रेज पूरे 30 करोड़ भारतवासियों पर शासन करते हैं। इस प्रश्न का मनोवैज्ञानिक समाधान क्या है? यही कि वे 4 करोड़ मनुष्य अपनी अपनी इच्छा शक्ति को समवेत कर देते हैं, अर्थात शक्ति का अनंत भंडार बना लेते हैं, और तुम 30 करोड़ लोग अपनी अपनी इच्छाओं को एक दूसरे से पृथक किए रहते हो। अतः यदि भारत को महान बनाना है, उसका भविष्य उज्जवल बनाना है, तो इसके लिए आवश्यकता है संगठन की, शक्ति संग्रह की, और बिखरी हुई इच्छा शक्ति को एकत्र कर उसमें समन्वय लाने की। ऋग्वेद संहिता की एक विलक्षण ऋचा मुझे याद आती है, जिसमें कहा गया है, संगच्छध्वम संवदध्वम समवमानांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। तुम सब लोग एक मन हो जाओ, सब लोग एक ही विचार के बन जाओ, क्योंकि प्राचीन काल में एक मन होने के कारण ही देवताओं ने आहुति पाई है। एक मन हो जाना ही समाज गठन का रहस्य है, और यदि तुम आर्य और द्रविड़, ब्राह्मण और अब्राह्मण जैसे तुच्छ विषयों को लेकर तो मैं करोगे, झगड़े और
पारस्परिक विरोध भाव को बढ़ाओगे तो समझ लो कि तुम उस शक्ति संग्रह से दूर हटते जाओगे जिसके द्वारा भारत का भविष्य बनने जा रहा है। इस बात को याद रखो कि भारत का भविष्य संपूर्णतया इसी पर निर्भर करता है। बस इच्छा शक्ति का संचय और उनका समन्वय कर उन्हें एकमुखी करना, यही सारा रहस्य है। व्यावसायिक ईमानदारी का अभाव। व्यावसायिक मामलों में हिंदुओं में एक अजीब सी ढिलाई देखी जाती है। बेतरतीब हिसाब किताब और बेसिलसिले का कारोबार। भारत में जो काम साझे में होता है वह एक इसी दोष के बोझ से डूब जाता है कि हम अभी तक व्यावसायिक दृष्टिकोण विकसित नहीं कर सके हैं। अपने वास्तविक अर्थ में व्यवसाय ही है, मित्रता नहीं। जैसी कि हिंदू कहावत है, मुँह देखी नहीं होनी चाहिए। अपने जिम्मे में जो हिसाब किताब हो वह बड़ी सफाई से रखना चाहिए और एक कोष का धन किसी अन्य काम में कदापि नहीं लगाना चाहिए, चाहे दूसरे क्षण भूखे ही क्यों न रहना पड़े। यही है व्यावसायिक ईमानदारी। दूसरी बात यह कि कार्य करने की अटूट शक्ति हो। जो कुछ तुम करते हो उस समय के लिए उसे अपनी पूजा समझो। प्रेम का अभाव। कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र दूसरों से घृणा करके जीवित नहीं रह सकता। भारत के भविष्य का निपटारा उसी दिन हो गया था जब उसने मलेच्छ शब्द का आविष्कार किया और दूसरी जातियों के साथ मेलजोल बंद कर दिया। प्रेम कभी निष्फल नहीं होता, आजकल या युगों के बाद, परंतु सत्य की विजय अवश्य होगी। प्रेम ही मैदान जीतेगा। क्या तुम अपने भाई मनुष्य जाति को प्यार करते हो?